नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है इस आदर्श विद्या निकेतन के YouTube चैनल पर। आज हम संस्कृत के दूसरे प्रकरण कक्षा 10 के घटिका के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा प्रकरण है घटिका। घटिका का अर्थ क्या होता है? घटिका यानी घड़ी। कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार हम देखें तो इनमें सबसे सरल टॉपिक है घटिका का है, जो कि आपके लिए परीक्षा में 2 अंक प्रदान करता है। अब घटिका का होता क्या है, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है? सबसे सरल है, हमें 4 शब्द याद रखने हैं। 4 शब्द याद होने के बाद में ये 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 10 तक के सिलेबस में चलता है। सबसे सरल है, इसे कोई भी सीख सकता है। अब घटिका, घटिका का अर्थ होता है घड़ी। घटिका का अर्थ क्या होता है? घड़ी यानी घड़ी का समय। घड़ी का समय। अब घड़ी का समय हम देखते हैं तो घड़ी का क्या समय, जैसे 12 बजे हैं, 12:15 बजे हैं, 12:30 बजे हैं, 12:45 बजे हैं। तो इनमें सबसे बढ़िया चीज़ याद रखने योग्य है वो 4 शब्द है। 4 शब्द आपके सामने कौन से आएंगे? एक तो आ जाएगा बजे। बजे, बजे को संस्कृत में आप क्या कह सकते हैं? बजे को संस्कृत में आप क्या कह सकते हैं? जैसे बजे है, बजे को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? वादनम। क्या कहेंगे? वादनम। दूसरा आता है आपके सामने सवा। सवा को आप संस्कृत में क्या कहेंगे? सवा को कहेंगे सपाद। सवा को संस्कृत में क्या कहा जाता है? सपाद। तीसरा आता है साढ़े। जैसे 3:30 बज गई है तो साढ़े को हम कहेंगे संस्कृत में सार्ध। क्या कहेंगे? सार्ध। चौथा आता है आपके सामने पौने। पौने के लिए 2 शब्द प्रयुक्त होते हैं, एक पादोन, यानी जैसे 2:45 का समय आ गया तो 2:45 के समय इन घड़ी को देखना आना चाहिए, तो 2:45 होए तो पादोन त्रिवादनम, या इसकी जगह कहीं पर प्रयुक्त होता है पादेन। अब हमें क्या दिया जाता है? हमें एक घड़ी दी जाती है। हमें एक घड़ी दी जाती है और इस घड़ी में जैसे घड़ी देखना हमें आना जरूरी है। ऊपर सबसे 12, इधर 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। यह होता है घड़ी का केंद्र बिंदु। क्या होता है? घड़ी का केंद्र बिंदु। और इस केंद्र बिंदु से जो छोटे वाला, यानी हम घड़ी देखते हैं, घड़ी में कितने सुइए होते हैं? घड़ी में 3 सुइए होते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में आए हुए प्रश्न में घड़ी के इसमें 2 ही सुई मिलेगी। अब एक छोटे वाली छोटे वाली आपको बताएगी घंटे का, और बड़े वाले आपको किस का ज्ञान कराएगी? मिनट का। जैसे ये आपके सामने चित्र आ गया और नीचे लिखा हुआ होगा 2:30। 2:30 हम क्या बोलते हैं? 2:30 बज गए। साढ़े को पहले क्या कहेंगे? साढ़े को कहेंगे हम सार्ध। साढ़े को क्या कह दिया? सार्ध कह दिया। 2:30। साढ़े कितने हुए? 2। 2 को क्या बोलेंगे? द्यू। और क्या हुआ? बजे। बजे को क्या कहेंगे? वादनम। सार्ध द्यू वादनम। ये लिखना। और इसमें ज़्यादातर नहीं, यानी जैसे हम देखते हैं सामाजिक है या विज्ञान है, उनमें 2-3 लाइन की कोई परिभाषा लिखें तब 1 नंबर मिलता है। लेकिन इसमें सिर्फ एक शब्द याद रखना है आपको। जैसे 4 शब्द याद रख लिए, बजे, वादनम, सवा, सपाद, साढ़े, सार्ध, पौने, पादोन या पादेन। ये 4 शब्द आपको याद रखने हैं। सार्ध द्यू वादनम। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में, और मैं इनकी पूर्ण जानकारी आपको दूंगा। जैसे ये 4 शब्द है, ये 4 शब्द मुख्य रूप से आपको याद भी रहने चाहिए, और इसके बाद में आपको याद रहने चाहिए 12 तक की गिनती। अभी आपको मैं बताऊंगा। जैसे देखो
सबसे पहले हम देखें क्या मिलता है, 1 बजे को क्या कहेंगे, एक कितनी बजे, 1 बजे को क्या कहेंगे, वादनम। 1 बजे यानी 1 वादनम, 1:15, 1:15 हम क्या कहते हैं, 1:15 हो गए। सवा को हम क्या कहेंगे, सवा को कहेंगे सपाद। सवा कितनी हुई, 1 सपाद। यहां पर संधि भी कर सकते हैं, सपाद 1 वादनम। और ऐसे भी लिख सकते हैं, सपाद 1 वादनम। अब आगे देखें, यहां पर क्या मिलता है, 1:30। 1:30 को क्या कहेंगे, 1:30 बजी है। 1:30, साढ़े को क्या कहेंगे, सार्ध। साढ़े को सार्ध, सार्ध प्लस 1, इसमें भी संधि होगी, सार्धेक। सार्धेक वादनम यानी 1:30 बज चुकी है। अब आगे क्या कहेंगे, 1:45। 1:45 का समय हम घड़ी में देखें तो कितनी हुई है, 1:45। पौने तो हुई, लेकिन हुई कितनी, 2। जो यहाँ पर यानी मिनट में अगर 45 आए और घंटे में कोई भी संख्या है तो उससे 1 आगे वाली कर दें। जैसे 1:45 है, पौने ने क्या कहेंगे, पादेन। और कितनी पौने बजी है, 2 को क्या कहेंगे, द्यू। पादेन द्यू वादनम। अब आगे देखें, 2 बजे है, 2 को क्या कहेंगे, 2 को कहेंगे द्यू और बजे ने वादनम। आगे 2:15 हुआ है, 2:15, 2:15, सवा को क्या कहेंगे, सपाद द्यू वादनम। सपाद द्यू वादनम। आगे 2:30 हुए हैं, 2:30 हुए हैं, उनको क्या कहेंगे, सार्ध द्यू वादनम। सार्ध द्यू वादनम। आगे 2:45 हुए हैं, 2:45 को हम क्या कहेंगे, 2:45 को कहेंगे। जैसे 2:45 का समय देखें तो हमें पता चलता है कि 2:45 बज चुकी है। पौने को कहेंगे पादेन। और पौने कितनी बजी है, 3 को क्या कहेंगे, त्री। और बजे को क्या कहेंगे, वादनम यानी 2:45 बजे। अब आगे 3, तो 3 को क्या कहेंगे, 3 को कहेंगे त्री। बजे हैं तो वादनम यानी त्रिवादनम। आगे दिया होगा जैसे 3:15, 3:15 यानी 3:15। सवा को क्या कहेंगे, सवा को कह दिया सपाद। और सवा कितनी, 3 को क्या कहेंगे, त्री। बजे को क्या कहेंगे, वादनम। तो सपाद त्री वादनम। 3:30, 3:30 को क्या कहेंगे, साढ़े को सार्ध और सार्ध त्री वादनम। 3:30 बजे। 3:45, 3:45, 3:45 का समय है आपके पास में, तो इसको क्या बोलेंगे, 3:45। तो पौने को क्या कहेंगे, पादेन। 4 को चतुर, बजे को वादनम यानी 3:45 बजे। और आगे नाम दिया होगा 4 बजे। 4 को क्या कहेंगे, चतुर। यहाँ पर चतुर प्रयुक्त नहीं होगा, क्या प्रयुक्त होगा, चतुर प्रयुक्त होगा। तो चतुर वादनम। आगे आपके सामने 4:15 आए, तो 4:15 को क्या कहेंगे, 4:15। सवा को सपाद, 4 को चतुर यानी सपाद चतुर वादनम। आगे आपके सामने 4:30 का समय दिया होगा। 4:30 को क्या कहेंगे, 4:30। साढ़े को क्या कहेंगे, साढ़े को कहेंगे सार्ध। 4 को सार्ध चतुर वादनम, सार्ध चतुर वादनम। इसी प्रकार से आपको और भी दिया होगा, जैसे आपको दे दिया 4:45। हम घड़ी में देखें तो हमें पता चलता है 4:45। 4:45 तो पौने को पादेन, 5 को पंच, बजे को वादनम। अब एक चीज विशेष तौर से याद रखने योग्य है, वादनम की जगह कहीं कहीं पर वादेन भी प्रयुक्त होता है। और आगे 5 बजे
5 बजे को क्या कहेंगे, 5 को कहेंगे पंच, बजे को क्या कहेंगे, वादनम, तो 5 बजे को पंचवादनम। 5:15 को क्या कहेंगे, सपाद पंचवादनम, सपाद पंचवादनम। आगे जैसे 5:30 है तो 5:30 को क्या कहेंगे, 5:30, 5:30 को, साढ़े को 5:30 को पंच, बजे को वादनम, यानी सार्ध पंचवादनम। 5:45 है तो क्या कहेंगे, यानी 5:45 बजे है, पौने को क्या कहेंगे, पादेन। कितनी बजी है, 6 को सट या सट भी प्रयुक्त होता है, पादेन सट वादनम। आगे आपके सामने दिया होगा 6 बजे, 6 बजे को क्या कहेंगे, कहीं सट करो तो सट भी भले ही करो और सट करो तो सट भी भले ही करो, सट वादनम या सट वादनम। 6:15, 6:15 को क्या, 6:15, सवा को क्या कहेंगे, सपाद, और 6 को सड, सपाद सड वादनम। आगे 6 आपके सामने आएगा 30 मिनट, 6:30, तो 6:30 को आप क्या कहेंगे, 6:30 हुई है, साढ़े को सार्ध, 6 को सड, बजे को वादनम, सार्ध सड वादनम। आगे आपके सामने नाम आएगा 6:45, तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 6:45 का समय हुआ है, तो पौने को क्या कहेंगे, पादेन। पौने कितने हुए, 7, 7 को क्या कहेंगे, सप्त, बजे को क्या कहेंगे, वादनम। आगे आपके सामने देखें तो 7 बजे का लिखा होगा, 7 को क्या कहेंगे, 7 को कहेंगे सप्त, बजे को वादनम, सप्त वादनम। आगे आपके सामने आएगा 7:15 का समय, तो 7:15 को क्या कहेंगे, 7:15, सवा को सपाद, सवा कितनी हुई, 7:15 हुई, तो 7 को क्या कहेंगे, सप्त, सपाद सप्त, बजे को हम कहेंगे वादनम, सवा यानी सपाद सप्त वादनम। आगे आपके सामने नाम दिया होगा 7:30, 7:30 यानी 7:30, साढ़े को क्या कहेंगे, साढ़े को कहेंगे हम सार्ध, सार्ध कितनी, सार्ध सप्त, तो सार्ध सप्त वादनम। आगे 7:45 को हम क्या कहते हैं, 7:45 को हम बोलते हैं 7:45 हो गई, पौने को क्या कहेंगे, पादेन, और 8 को अष्ट, अष्ट को ये संधि करें तो पादेनाष्ट वादनम, यानी यहां पर संधि हो गई, ये याद रखना। इस प्रकार से संधि से लिखें तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, और कोई चेक करने वाला भी यानी प्रसन्न होकर के भी आपको नंबर भी दे सकता है। और कहीं पर कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट हो वो चेक करने वाला, और आपने यहाँ पर संधि नहीं की और साथ में नाम ऐसा मिलाकर लिख दिया, पादेन ये नाम लिख दिया, पादेन अष्ट वादनम, ये नाम आपका क्या करेगा, वो ये नाम करेगा गलत, क्या करेगा, गलत। अब आगे देखें तो आगे आपके सामने और भी जैसे 8 बजे का है, 8:30 का है, 8:15 का है, उनको क्या कहते हैं, तो देखो आगे हमारे सामने दिया होगा 8 बजे। जैसे आपके पास में घड़ी है, घड़ी में कितना बजे का समय हुआ है, 8 बजे का, तो 8 को क्या कहेंगे, 8 को कहेंगे अष्ट, बजे को क्या कहेंगे, बजे को कहेंगे वादनम, तो क्या हो गया, अष्ट वादनम, क्या हो गया समय, अष्टवादनम। आगे आपके सामने आएगा 8:15, 8:15। अब यहां पर देखे, यहां पर भी इसको कह देंगे सपादष्टवादनम, सपादष्टवादनम। देखो सपाद में कहीं पर सपाद द यह मिलता है, द हलंत। आगे आपके सामने आएगा 8:30, क्या हुई,
कि 8:30, साढ़े को क्या कहेंगे, साढ़े को कह दिया सार्ध, कितनी साढ़े हुई 8, 8 को क्या कहेंगे अष्ट, तो यहाँ पर संधि कर देंगे, क्या हो जाएगा सार्धष्ट वादनम, सार्धष्ट वादनम। आपके सामने आएगा 8:45, तो क्या कहेंगे पादेन 9 वादनम, पादेन 9 वादनम, यानी 8:45 हो गई। आप यानी यही समय ज़्यादातर आता है, पिछले यानी 5 साल के पेपर को उठा कर देखें तो 3 बार यह एक आया हुआ है 8:45। आगे आपके सामने 9 बजे, तो 9 को क्या कहेंगे, कितनी बजी है 9, 9 को क्या कहेंगे 9, बजे को क्या कहेंगे, बजे को कहेंगे वादनम, तो 9 वादनम। 9:15, सवा 9, सवा को क्या कहेंगे सपाद, 9 को क्या कहेंगे 9, बजे को वादनम। अगला 9:30 हुआ, तो 9 को क्या कहेंगे 30, तो 9:30, साढ़े को क्या कहेंगे, साढ़े को कहेंगे सार्ध, सार्ध कितनी हुई 9, और बजे को क्या कहेंगे वादनम। अगला आपके सामने आएगा 9:45, 9:45 को क्या बोलेंगे कि यानी 9:45 हुई, पौने को पादेन, कितनी हुई पौने कितनी हुई 9:45, 9:45, बजे को क्या कहेंगे वादनम, यानी 9:45 बजे, 9:45 बजे का समय हुआ है। अब आपके सामने जैसे आ गया 10 बजे, तो 10 बजे को क्या कहेंगे 10 वादनम, 10 वादनम। आगे जैसे आ गया 10:15, तो 10:15 को क्या कहेंगे यानी 10:15, सवा को सपाद, सपाद कितनी हुई 10, 10 ने 10 क्या हुई बजी, बजे को वादनम। अगला 10:30, 10:30 को क्या कहेंगे सार्ध 10 वादनम, सार्ध 10 वादनम। अगला 10:45 को क्या कहेंगे, 10:45 को आप बोलेंगे 11:45 बजी, पौने को क्या कहेंगे पादेन, पौने कितनी हुई 11, तो 11 को 1 का 10, ए यानी ए के बाद में अ के बाद में ए हो तो संधि कर दो, ए पादेन का 10 वादनम। अगला देखें कितनी बजी है 11, 11 को क्या कहेंगे, 11 को हम कहेंगे 1 का 10, क्या कहेंगे 1 का 10, 11 को बोला 1 का 10 वादनम। आगे 11:15, 11:15, सवा को सपाद, सवा कितनी हुई 11, तो 11 को 1 का 10, बजे को वादनम। संधि भी कर सकते हैं, संधि भी कर सकते हैं। अगला 11:30, 11:30 को क्या कहेंगे सार्ध, सार्ध कितनी, साढ़े कितनी हुई 1 का 10, तो सार्ध 1 का 10 वादनम। अगला 11:45 है, तो कितनी हो गई 11:15, पौने को क्या कहेंगे पादेन, पौने कितने हुई 12, 12 को क्या कहेंगे द्वादश, और बजे है तो वादनम। अगला आपके सामने आ जाएगा 12 बजे हैं, 12 बजे हैं तो 12 को क्या बोलेंगे द्वादश, और बजे को वादनाम। आगे जैसे देखें तो 12:15 क्या बोलेंगे सपाद द्वादश वादनम। अगला आपके सामने आ गया 12:30,
तो आप क्या बोलेंगे 12:30, साढ़े को साढ़े, 12 को द्वादश, बजे को वादनम, 12:30 वादनम। अगला आपके सामने आ जाएगा 12:45, यानी पादेन, पौने 12:45 होगी तो कितनी होगी 12:45 वादनम, यानी पादेन 1 वादनम। ये जितने भी मैंने अभी आपको लिखे हैं, इनमें से परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यह सबसे सरल आपके लिए टॉपिक है और इस प्रकरण में कोई भी दिक्कत नहीं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा है, मुझे बताएं। उसी भी क्वेश्चन का अभी हल करते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले एक बार समझ लेना, क्वेश्चन देख करके बाद में पहले कुछ देर समय, जैसे ये घड़ी दी हुई है आपके सामने, ये छोटा यानी केंद्र बिंदु 1 2 4 5 7 8, यहाँ पर कितने हैं 12 3 6 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। अब इनमें हम देखें तो सबसे पहले एक चीज देखनी है, छोटे यानी सुई भी आपकी घड़ी में 3 प्रकार की होगी, लेकिन यहाँ पर 2 प्रकार की। छोटे वाली सुई है वो किसकी है, वो है आपके घंटे की, और बड़े वाली सुई है वो आपके किसकी है, मिनट की। आप सोच रहे हैं कि अगर आपके सामने टाइम आ जाए 1:20, तो आप क्या कर सकते हैं। तो मेरी एक बात विशेष तौर से याद रख लेना, अर्थात उस बात को गांठ बांध करके आप रख लो अपने पास, कि अगर 45 मिनट से पहले कोई समय आए तो उसमें अधिक लगेगा। क्या लगेगा, अधिक। अभी मैं ये बताऊंगा, देखो। और अगर 45 से लेकर के 60 के बीच में समय यानी मिनटें आए 59 तक, तो इसमें आपके लगेगा ऊन। क्या लगेगा, ऊन। ऊन का अर्थ होता है यहां पर कम। ऊन का अर्थ क्या होता है, कम। अब जैसे 1:20 आ गई, तो 1:20 हम क्या बोलते हैं कि 1:15 से 5 मिनट ज्यादा हो गई। ऐसे थोड़े कहते हैं कि 1:20 ज्यादा हुई की, तो हम क्या बोलते हैं कि 1:15 से 5 मिनट ऊपर हुई है, 1:15 से 5 मिनट ऊपर हुई है। ऐसे भी नहीं कहते हैं कि 1:30 में से 10 मिनट कम है। अगर हम बोलते हैं तो ये हमारी अशुद्धि है। यहाँ पर 1:20 है तो 1 यानी 1:15 से 5 मिनट ज्यादा, 1:15 से 5 मिनट ज्यादा। 5 को कितनी ज्यादा है, 5 को क्या कहेंगे, पंच। तो क्या होगा, पंच प्लस अधिक, अधिक है, अधिक लगा दो, पंचाधिक। 5 अधिक है किरूं 1:15, सवा ने कहा वहां सपाद गए वहां, पंचाधिक सपाद 1 वादनम, सपाद 1 वादनम। या इस प्रकार से आपको जैसे समय दिया होगा 3:40, 3:40। अब हमें इस प्रकार से देखते हैं तो ऐसे थोड़े कहते हैं कि 3:45 में से 5 मिनट कम है। हम क्या कहते हैं कि 3:30 से 10 मिनट ऊपर हुई, ये होती है शुद्धि। और हम अगर ऐसा कहें कि 3:45 में से 5 मिनट कम है तो ये हमारी अशुद्धि है। 3:40 तो 3:30 से कितनी अधिक हुई, 10 अधिक का अधिक, 10 अधिक 10 कितने से अधिक हुई, 3:30 से, 3:30 को 3 को 3, बजे को वादनम। इस प्रकार का क्वेश्चन एक बार आया, यानी 2018-19 के सत्र में इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन आया। अब आगे हम देखते हैं, जैसे आपके सामने नाम दिया होगा 8:55, 8:55। तो ये 55 मिनट है। मैंने बताया आपको 45 से 59, 45 से 59 क्या होती है, कम। कम को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, ऊन बोलते हैं। कितनी कम है, 9 बजने में से कितनी कम है, 9 बजने में से 5 कम है। तो 5 को क्या कहेंगे, पंच। पंच प्लस ऊन संधि करेंगे, गुण छोड़ संधि होगी 55।
कितने में से कम है 55? 5 55 अष्ट 8 45 है 9 55 9 है वादनम 5 कम है 9 बजने में से। तो धन्यवाद मित्रों, आपका यही प्रकरण यहीं पर पूर्ण होता है। इस प्रकरण को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों।